friends, welcome you all. In this session we are going to discuss with derivative of functions in parametric form. ठीक है, हमने parametric function ऑलरेडी देख चुका है डिफरेंशिएशन में। इस सेशन में हम लोग क्या देखेंगे कि parametric form से रिलेटेड जो हम लोग डिफरेंशिएशंस के प्रॉब्लम्स किस तरह से सॉल्व करते हैं एंड क्या स्टेप है उसका, स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। पैरामेट्रिक फंक्शन यहाँ पे देखिए, पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या है कि डिफरेंशिएशन इन पैरामेट्रिक फॉर्म जो है वो इसमें दो फंक्शंस अगर दिए हुए हैं, सपोज एक एक्स फंक्शन है आपका दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, ठीक है, और एक वाई फंक्शन है दैट इज इक्वल टू जी ऑफ थीटा। इस तरह से दो फंक्शंस दिए हुए हैं और हमें फाइंड आउट क्या करना रहता है, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, हम लोग फाइनली डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करते हैं। तो स्टेप अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले क्या है, स्टेप वन। फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो फंक्शंस आपका जिसके रेस्पेक्ट में है आप उसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे। x इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, देन मींस वी विल फाइंड dx बाई डी थीटा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये करेंगे dx बाई डी थीटा, जो भी इसका फंक्शन होगा वो वैल्यू इस तरह से आएगा। और दूसरा क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, दैट मीन्स वी विल गेट dy बाई डी थीटा। ये जो फंक्शन है आपका ये इस तरह से होगा। ठीक है, स्टेप टू जब हम लोग फॉलो करेंगे, स्टेप टू में हमारा क्या होगा, हमें dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स वी विल राइट कि dy बाई डी एक्स जो है इसको हम ऐसा लिखेंगे कि dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। ठीक है, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं और यहाँ पे आप कंडीशंस भी डाल सकते हैं कि प्रोवाइडेड dx बाई डी थीटा डज नॉट इक्वल टू जीरो, वो जीरो नहीं होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर का जो केस है वो आपका जीरो नहीं होगा। तो फाइनली जब इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू देखिए क्या था, जी डैश थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू एफ डैश थीटा। ठीक है, तो ये जो आपका फाइनली वैल्यू आएगा उसे हम कह सकते हैं कि दिस वन इज डी वाई बाई डी एक्स। Okay, first question we have taken here from parametric function, that is x. If x equals 2at square, y is equal to at to the power 4, find dy by dx। देखिए पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है पैरामेट्रिक फंक्शन से, यहाँ पे क्या है, x जो है वो t का फंक्शन है, y है वो भी t का फंक्शन है, हमें dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। पहले क्या था, सिंपली जो y था हमारा वो x के फॉर्म में दिया हुआ रहता था, बट यहाँ हम क्या करेंगे, जिस तरह से हमने देखा स्टेप वन स्टेप टू किस तरह से हमें अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमारे पास x दिया हुआ है, तो अगर हमारे पास x का वैल्यू दिया हुआ है दैट मीन्स इफ x इज इक्वल टू 2at स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, वी विल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, t के फॉर्म में हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, dx बाई dt इज इक्वल टू, यहाँ भी हमारा डिफरेंशिएशन होगा, दैट मीन्स डी बाई डी टी विल बी अप्लाइड विथ 2at स्क्वायर, तो ये हमारा dx बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 2a दैट इज कांस्टेंट, t स्क्वायर, तो डिफरेंशिएशन ऑफ t स्क्वायर इट विल बी 2t, दैट मीन्स dx बाई dt इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4at। ठीक है, इस तरह से हम dx बाई dt पहले फाइंड आउट कर लेंगे। फिर क्या है हमारा सेकेंड फंक्शन इज गिवन y इज इक्वल टू at टू द पावर 4, इसे भी हम उसी तरह से स्टेप वन का ही यूज करेंगे। क्या है, y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, दैट मीन्स dy बाई dt, दैट मीन्स d बाई dt ऑपरेटर विल बी अप्लाइड विथ at टू द पावर 4। इस तरह से हम इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारा यहाँ dy बाई dt जो है, देखिए वो क्या हो जाएगा, a इज ए कांस्टेंट डिफरेंशिएटिंग जैसे वैसे ही रहेगा, t टू दी पावर 4, इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 4t टू दी पावर 3। ठीक है, यानी फाइनली जो हमारा यहाँ से dy बाई dt जो हमें मिलेगा वो हमारा क्या है 4atq। ठीक है, अब देखिए जो दो फंक्शंस दिए हुए थे x और y दोनों हमने फाइंड आउट कर लिया। फाइनली हमें फाइंड आउट करना था dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स हमने क्या किया कि जो y t के रिस्पेक्ट में था डिवाइडेड बाई जो x t के रिस्पेक्ट में था, इस तरह का जो फंक्शन था उसे हम डिवाइड भी कर लें। तो dy बाई डी टी का हमारा वैल्यू क्या था 4atq डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी का हमारा वैल्यू क्या था 4at, और हम फाइंड क्या कर रहे हैं dy बाई डी एक्स। फाइनली देखिए 4a कैंसिल, एक t और ये t क्यूब कैंसिल होगा, दैट मीन्स t स्क्वायर लेफ्ट होगा, तो हमारा फाइनली जो dy बाई डी एक्स है वो हमारा क्या बचा t स्क्वायर। देखिए
इस तरह का जो क्वेश्चन है वो आप इससे इजिली सॉल्व कर पाएंगे विद इन फ्यू स्टेप्स। देखिए सेकंड क्वेश्चन व्हाट वी हैव टेकन हियर, दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, इफ x इक्वल्स a टू द पावर 7 cos क्यूब t, y इज इक्वल टू a टू द पावर 7 sin क्यूब t, फाइंड dy by dx। ठीक है, x जो है ये भी t का फंक्शन, y जो है वो भी t का फंक्शन, हमें dy by dx फाइंड आउट करना है। तो dy by dx के लिए हमने सबसे पहले क्या है, स्टेप 1 में हम चलेंगे, जो x जिसका फंक्शन है और y जिसका फंक्शन है उसी के रेस्पेक्ट में उसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। दैट मीन्स अगर हम देखें तो x जो है हमारा वो फंक्शन क्या है, a टू द पावर 7 इंटू कॉस क्यूब t। ठीक है, तो t के रेस्पेक्ट में हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, दैट मीन्स वी विल अप्लाई d बाई डी टी एज ए ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये d बाई डी टी जो ऑपरेटर हो जाएगा a टू द पावर 7 इंटू कॉस क्यूब t। ठीक है, देखिए dx बाई डी टी इज इक्वल टू, जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे a टू द पावर 7 दैट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट जैसे है रिमेन्स सेम वैसे ही रहेगा, cos क्यूब t दैट मीन्स x टू द पावर n, रूल देखिए x टू द पावर n ऐसा। ठीक है, यानी पहले पावर आगे एक रिड्यूस होगा दैट इज cos स्क्वायर t इनटू मेन फंक्शन क्या था cos t, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस sin t। ठीक है, यानी फाइनली जो हमारा dx बाई dt था वो देखिए हमारा क्या आया, माइनस 3 a टू द पावर 7 sin t इंटू कॉस स्क्वायर t। ये हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो है वो फाइनल dx बाई dt है। इसी तरह से सिमिलरली अगर हम y को फाइंड आउट करें तो देखिए y हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स हमारा दिया हुआ है a टू द पावर 7 इंटू साइन क्यूब t। ठीक है, इसे भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, देन वी विल यूज ऑपरेटर d बाई डी टी, t का फंक्शन है। ठीक है, a टू द पावर 7 इंटू साइन क्यूब t। देखिए जब डिफ्रेंशिएट करेंगे देन dy बाई डी टी इज इक्वल टू a टू द पावर 7 कांस्टेंट है जैसे वैसे ही रहेगा, साइन क्यूब t दैट मीन्स फिर x टू द पावर n करूँ दैट मीन्स 3 इंटू साइन स्क्वायर t इंटू मेन फंक्शन क्या है साइन का, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन cos t। ठीक है, यानी फाइनली जो हमारा यहाँ से dy बाई डी टी जो फाइंड आउट हो जाएगा वो क्या है 3 a टू द पावर 7 इंटू कॉस t इंटू साइन स्क्वायर t। देखिए dx बाई डी टी और dy बाई डी टी दोनों हमने फाइंड आउट कर लिया, फाइनली हमें क्या करना है dy बाई dx। तो देयरफॉर dy बाई dx इक्वल्स हम क्या लिखेंगे dy बाई डी टी जो पहले t के फॉर्म में था और डिवाइडेड बाई dx बाई dt। ठीक है, तो dy बाई डी टी का हमारा वैल्यू देखिए क्या था, माइनस 3 a टू द पावर 7 इंटू साइन t इंटू कॉस स्क्वायर t डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी का हमारा, और ये हमने पहले dx बाई डी टी लिख दिया, तो हमारा dy बाई डी टी का जो वैल्यू था वो क्या था 3 a टू द पावर 7 इंटू कॉस t, पहले हमें dy बाई डी टी लिखना है इंटू साइन स्क्वायर t, यानी हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर t डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी। तो देखिए dx बाई डी टी का वैल्यू क्या है माइनस 3 a टू द पावर 7 इंटू साइन t इंटू कॉस स्क्वायर t। देखिए सारा वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, देखिए 3 a टू द पावर 7 3 a टू द पावर 7 ये तो कैंसिल हो गया, साइन t कैंसिल एक साइन t, कॉस t कैंसिल 1 कॉस t, यानी फाइनली हमारा क्या बचा माइनस साइन t डिवाइडेड बाई नीचे से आपका कॉस t। ये क्या था हमारा dy बाई dx, यानी ये हमारा क्या है माइनस tan t। तो देखिए यहाँ पे जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो बेसिकली जो डिफरेंशिएशंस के रूल है उन रूल का हम यूज कर रहे हैं कि डिफरेंशिएशन में जो हमने देखा x टू द पावर n cos x sin x tan x sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बस वो रूल आपको याद रखना है। तो इजीली जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं आप उसको पैरामीट्रिक को सॉल्व कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टेकन, इफ x इक्वल्स a इंटू टी प्लस साइन टी, y इक्वल्स a इंटू 1 माइनस कॉस टी, फाइंड dy बाई dx एट t इक्वल्स पाई बाई 2। ठीक है, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है x और y का वैल्यू दिया हुआ है, dy बाई dx हमें फाइंड आउट करना है एट t इक्वल्स पाई बाई 2, यानी एक हमारा पॉइंट दिया हुआ है t इज इक्वल टू पाई बाई 2, उस पर हमें फाइनल आंसर बताना है कि dy बाई dx क्या होगा। तो सबसे पहले जो हमारा सिनेरियो जो है स्टार्टिंग जो हम करते हैं x इक्वल्स a इंटू टी प्लस साइन टी। ठीक है,
आप चेक कर लें x किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, दैट मीन्स वी विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो dx बाई dt वी विल अप्लाई ऑपरेटर एज ए d बाई dt a इंटू टी प्लस साइन t, ठीक है। इसके साथ हम अप्लाई करेंगे। देखिए dx बाई dt जो है हमारा फाइनली यहाँ से dx बाई dt इक्वल्स, देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, एक a है और दूसरा t प्लस साइन t है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में देखिए कांस्टेंट है, यानी जैसे है वैसे ही रहेगा। हम t प्लस साइन t को डिफरेंशिएट करेंगे, दैट मीन्स t का डिफरेंशिएशन 1 प्लस साइन t का डिफरेंशिएशन cos t। अगर दूसरे स्टेप में हम रिवर्स करेंगे तो प्लस t प्लस साइन t हम लिखेंगे और a का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। तो 0 मल्टीप्लाइड विद दिस यानी 0, यानी पूरा टर्म ही खत्म हो जाएगा, सिर्फ एक ही हमारा ये डिफरेंशिएशन रह जाएगा। यानी dx बाई dt जो है वो हमारा a इंटू 1 प्लस कॉस t, ये हमारा फाइनल रहेगा। दूसरा केस जो है हमारा y, यानी y इक्वल से हमारा a इंटू 1 माइनस कॉस t, ठीक है, a इंटू 1 माइनस कॉस t। अगर इसे हम डिफरेंशिएट करें दैट मीन्स d बाई डी टी, यहाँ पे हमने ऑपरेटर यूज किया d बाई डी टी a इंटू 1 माइनस कॉस t, ठीक है। तो हमारा dy बाई डी टी क्या होगा, दैट मीन्स dy बाई डी टी इक्वल्स, देखिए ये कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस कॉस t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t, एंड पहले से यहाँ माइनस है तो ये क्या हो गया प्लस साइन t, दैट मीन्स a इंटू साइन t। इस तरह से हम dy बाई डी टी भी फाइंड आउट कर लेंगे। फाइनली पहले हमें dy बाई डी एक्स निकालना है और फिर उस dy बाई डी एक्स का वैल्यू हम t इक्वल्स पाई बाई 2 पे बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारा dy बाई डी एक्स जब हम फाइंड आउट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी, ठीक है। dy बाई डी टी हमारा वैल्यू क्या है, dy बाई डी टी का हमारा वैल्यू देखिए हमने फाइंड आउट किया है a इंटू साइन टी डिवाइडेड बाई, दूसरा केस dx बाई डी टी का हमारा वैल्यू क्या है a इंटू 1 प्लस कॉस टी, ठीक है। a और ये आप कैंसिल कर सकते हैं। बहुत लोग यहाँ भी आंसर छोड़ देते हैं, ठीक है, एज अ स्टेप मार्किंग कोई दिक्कत नहीं है, बट आप जनरलाइज करने की कोशिश करिए, जो सबसे ज़्यादा जनरलाइज होगा वहाँ वैल्यू पुट करिए। तो देखिए साइन टी जो है इसे हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा के फॉर्म में, दैट मीन्स 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस टी, दैट मीन्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या है 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2, हाफ हो जाएगा उसका। हम dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कर रहे हैं, तो देखिए 2 कैंसिल आउट, cos t बाई 2 एंड cos t बाई 2 एक कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी हमारा dy बाई डी एक्स जो है वो हमारा क्या बचेगा यहाँ से sin t बाई 2 डिवाइडेड बाई cos t बाई 2, यानी फाइनली हम इसे क्या कह सकते हैं tan t बाई 2। अब देखिए ये तो हमने dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लिया, बट हमें dy बाई डी एक्स एट t इक्वल्स पाई बाई 2, दैट मीन्स एट t इक्वल्स पाई बाई 2 ये कंडीशन दिया हुआ है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स tan t, t के जगह वैल्यू क्या हो जाएगा पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा tan पाई बाई 4 दैट इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स एट t इक्वल्स पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बस इसमें प्रोसेस सेम रहेगा, सब कुछ हम लोग वैसे ही फाइंड आउट करेंगे, dy बाई डी एक्स तक अब सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ लास्ट स्टेप में क्या है t का जो वैल्यू है उसे आपको सब्स्टिट्यूट करना है dy बाई डी एक्स में, और आप बता सकते हैं कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू t इक्वल्स पाई बाई 2 पे क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वी हैव टेकन, इफ x इक्वल्स 3t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, y इक्वल्स 3t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, देन फाइंड dy बाई डी एक्स, ठीक है। x y इस तरह से हमारा दिया हुआ है, ये आपका जो है वो क्वेश्चन फॉर्म में दिया हुआ है, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है, और इसमें हमें dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने x को कंसीडर किया है दैट मीन्स x इक्वल्स 3t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, जो वैल्यू दिया हुआ है, देखिए x y हमारा दिया हुआ था, तो x इक्वल्स 3t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा कौन सा फॉर्म है, ये हमारा u बाई v का फॉर्मेट है, ठीक है। तो u बाई v के फॉर्मेट में हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना होगा, दैट मीन्स dx बाई dt इक्वल्स, ये हमारा क्या हो जाता है, देखिए u बाई वी का अगर आप फॉर्मूला देखें, रूल अगर आपको ध्यान में हो तो देखिए दिस वन इज इक्वल टू वी स्क्वायर वी इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स, इस तरह से हम करते हैं, ठीक है। यानी वी स्क्वायर नीचे जो है आपका 1 प्लस टी स्क्वायर
ये होल स्क्वायर इंटू v जैसे है हम वैसे ही लिखेंगे, दैट मीन्स 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू u का डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट मीन्स 3t का डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 3t जैसे है वैसे ही लिखेंगे, 1 प्लस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0 प्लस 2 इंटू टी, दैट मीन्स dx बाई dt इक्वल्स, देखिए 3 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर ये है, यानी ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 3t स्क्वायर माइनस यहाँ देखिए 0 है, सिर्फ 3t और 2t ये कंसीडर होगा आपका, तो 3t इंटू 2t ये क्या हो जाएगा 6t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, दैट मीन्स dx बाई dt इक्वल्स 3t स्क्वायर माइनस 6t स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस 3t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 स्क्वायर होल स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अगर और आप थोड़ा जनरलाइज करना चाहें तो 3 कॉमन ले लें, 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, ये हमारा dx बाई dt का वैल्यू है। सिमिलरली इसी तरह से अगर हम y को फाइंड आउट करें, दैट मीन्स y जो हमारा है वो दिया हुआ है 3t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू हमारा दिया हुआ है, यानी dy बाई dt जब हम करें तो ये वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, ये जैसे है वैसे ही लिखते हैं, इंटू 3t स्क्वायर, यानी 3 का डिफरेंशिएशन वैसे ही t स्क्वायर का 2t, तो 3 इंटू 2t दैट इज 60 माइनस 3t स्क्वायर वैसे ही लिखेंगे, 1 प्लस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, जस्ट आप u बाई v के रूल पे इसको सेट करेंगे, ठीक है। ये देखिए 60 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर दैट मीन 60 प्लस 60 इंटू टी स्क्वायर दैट इज 60 क्यूब माइनस यहाँ देखिए 3t स्क्वायर और 2t सिर्फ ये रहेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस 3 इंटू 2 6t क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, देखिए प्लस 60 क्यूब माइनस 60 क्यूब, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यानी फाइनली जो ये आपका dy बाई dt जो आपने वैल्यू फाइंड आउट किया है ये आपका क्या हो जाएगा 6t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, इस तरह से आप ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइनली हमें dy बाई dx निकालना है, तो देयरफॉर जब हम dy बाई dx का रूल यूज करेंगे दैट मीन्स dy बाई dx इक्वल्स हमारा क्या हो जाएगा dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt, इस तरह से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। dy बाई dt देखिए हमारा वैल्यू क्या है, dy बाई dt जो है हमारा दैट इज 6t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, ये हमारा y का केस था, डिवाइडेड बाई x का वैल्यू देखिए 3 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है, ये हमने वैल्यू पुट किया, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, दैट मीन्स ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली जो आपका वैल्यू होगा वो क्या बचेगा 6t डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, 3 2 जा 6, आप इसे भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, यानी फाइनल जो यहाँ से आपका वैल्यू आएगा दैट इज 2t डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर, तो आप कह सकते हैं कि dy बाई dx इक्वल्स 2t डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर। तो देखिए इस तरह से जो हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ये जो हम लोग इस तरह से वैल्यू जो फाइंड आउट कर रहे हैं, तो पैरामीट्रिक फॉर्म के लिए जो भी आपका मेन बेसिक फंडा क्या है कि पैरामीट्रिक फॉर्म में जो भी आपका x और y है दैट विल बी अ फंक्शन ऑफ सम अदर थीटा टी एनीवन, किसी भी फंक्शन का वो एक जो है वो फॉर्म दिया हुआ रहेगा और आपको उसी फॉर्म में उसी के रेस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट करना है और फिर आपको dy बाई dx के फॉर्मेट में उसे सेट करना है, तो आप इजीली पैरामीट्रिक फंक्शंस के कोई भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं।